नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में इन दिनों सीएजी यानी कि कैग रिपोर्ट्स ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद अब यह मामला सिर्फ आंकड़ों तक नहीं बल्कि पोस्टर पॉलिटिक्स का मुद्दा भी बन गया है और पटना की सड़कों पर सरकार और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेताओं तक को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी कि कैग की ओर से हाल ही में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर वित्तीय अनियमितताओं और संभावित घोटालों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में कई ऐसे विभागों की फंडिंग, खर्च और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं जो वर्तमान मंत्रियों के अधीन है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं। कई मामलों में सरकारी योजनाओं में प्रक्रियागत गड़बड़ियां और टेंडरिंग में अनियमितता और धन के उद्योग में पारदर्शिता की कमी सामने आई है। कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने पटना के इनकम टैक्स चौराहा, आरजेडी मुख्यालय और शहर के कई प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चिपका दिए हैं। और इस पोस्टर में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर विवादों में आए मंत्रियों के चेहरे, जिनके विभागों का नाम कैग रिपोर्ट में सामने आया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता का पैसा किसने लूटा, घोटालेबाजों को बजा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हाँ, आरजेडी इस पूरे मामले को आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने में जुट गई है और इस पोस्टरबाजी का जवाब देने में अब एनडीए घटक दल भी मैदान में उतर गए हैं। जदयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी खुद भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। ऐसे में नैतिक अधिकार खो चुका है और सूत्रों की माने तो जल्द ही एनडीए की ओर से भी जवाबी पोस्टर और डिजिटल अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें पिछली सरकारों के घोटालों को उजागर किया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता मरगूब आलम ने बताया कि पटना के विभिन्न चौराहों पर रातों रात पोस्टर लगाए गए हैं। आरजेडी समर्थकों का कहना है कि वे जनता को यह बताना चाहते हैं कि कैग ने जो सवाल उठाए हैं वह सरकारी चोर की पक्की तस्वीर है और इस पोस्टर वॉर में अब दोनों गठबंधन उतर चुके हैं और चुनावी मुद्दों की शुरुआत यहीं से मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे पोस्टर राजनीति का मकसद यही है कि जनता को कैग रिपोर्ट की सच्चाई से जोड़ना और भावनात्मक और दृष्टिकोण प्रभाव के जरिए जनता के बीच मंत्रियों और नेतृत्व के सीधे निशाने पर लेना और चुनावी नैरेटिव को भ्रष्टाचार बनाना और ईमानदारी से बदलाव करना और बदला लेना भी। कैग रिपोर्ट बना सियासी मैदान। अब आपको बता दें कि ये नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है और बिहार में कैग रिपोर्ट अब एक मात्र लेखा जोखा नहीं रह गया बल्कि यह राजनीतिक हथियार बन चुका है और पोस्टर वॉर से साफ हो गया है कि आने वाले समय में इस रिपोर्ट के आधार पर हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति गढ़ेगी। अब देखना यह होगा कि जनता किसे दोषी मानती है और किसे मसीहा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।